Friends, I welcome you to this class. In previous classes, we have discussed vividly about active voice and passive voice, the structures like simply present, present progressive, present perfect, simply past, past progressive, and past perfect. Today, we shall discuss about the sentences like simple future and future perfect. Simple future and perfect progress perfect वाक्य बा स्ट्रक्चर थिबा वाक्य गुडी को किभଳି आमे लाइक एक्टिव भॉइस थिबा वाक्य को किभଳି आम पासिव भॉइस रे परिणत करिबा से विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। तेनो लेट अस स्टार्ट। तेनो आसो आमे वर्तमान आरंभ करिबा। तेनो प्रथम मु कहिछि जे टेन्स अनुसार 8टी प्रणाली रे 8टी स्ट्रक्चर को आमे लाइक एक्टिव भॉइस थिले पासिव भॉइस परिणत करि परिबा। तेनो प्रथम होछि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, देन सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। ये 8टी कथा आमे 8टी कथा मध्यरु 8टी स्ट्रक्चर मध्यरु 6टी स्ट्रक्चर को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और वी हैव ऑलरेडी लर्नड। देन द रेस्ट टू वी शैल डिस्कस टुडे। आज बाकी जो दुईटी रहिला ता ऊपर आमे आज आलोचना करिबा। तेणु फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू दैट मो प्रथम कही जे जो वाक्य सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नथिबो ताको आमे केबे हेले पासिव करि परिबा नाही। तेणु एभली गोटे वाक्य लिखिबा जोदरे सब्जेक्ट थिबो, वर्ब थिबो, ऑब्जेक्ट थिबो, ई प्रकार गोटे वाक्य लिखिबा। तेणु आमे देखिबा प्रथमे लाइक आई शैल or will help you. I shall or I will help you. I shall or I will help you. ये हले हमरो गोटे वाक्य। Then another is Madhu will buy a new car. Madhu will buy a new car. Number 3, he will sell this plot. This plot, he will sell this plot. Number 4, the woman will bring a pot of water. Number 5, my mother will cook rice. Number 6, we shall take our breakfast. You know, these are the examples of simple future. Simple future ये हला गोटे गोटे example. एवं now we have to point out which portion of the sentence belongs to subject and which portion belongs to verb and object. तो वर्तमान हम देखिबा प्रत्येक वाक्य रे सब्जेक्ट किए, verb किए, object किए। तेणु प्रथम देखिबा I shall or I will help you. I subject, will or shall verb, then you हला object. Madhu subject, will buy हला verb, a new car हला object. Then he subject, will sell verb, this plot object. The woman verb, will bring verb subject. The woman subject will bring verb,
a plot of water, that is a object. My mother, subject, will cook, verb, then rice, object. We, subject, shall take, then verb, our breakfast, object. तेणु आम जो 6टी स्ट्रक्चर कथा पढ़ी सारे से 6टी स्ट्रक्चर अनुजाई सबू नियम गुड़िक प्रযোज्य हेब किंतु एठी आमर ए स्ट्रक्चर रे आ गोटे नुआ शब्द व्यवहार हेब बी से विल से आम इज आम आर वाज वी आर लिखुले बा कोड़े हाज बीन बा हाव बीन लिखुले कोड़े हार्ड बीन लिखुले किंतु एठी लिखिबा आम विल बी एंड मेन वर्ब चेंजेस इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देन विल बी कि बी गोटे न्यू शब्द व्यवहार करिबा एवं नाउ वी कैन चेंज द फर्स्ट सेंटेंस इनटू पासिव इट्स आंसर विल बी देन ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट देन योर आंसर इज यू will be helped by me. This is the example of passive sentence. ये हला फ्यूचर टाइम रे थिबा वाक्य को सिंपल प्रेजेंट रे थिबा वाक्य को आमे तळ पासिव कले ताहा you will be helped by me. मु तुमको सहाय्य करिवि तुमे मो द्वारा सहाय्य प्राप्त करिवो बा पाइबो. मधु will buy a new car, then its answer is a new car will be bought. A new car will be bought by Madhu. A new car will be bought by Madhu. मधु विल बाय ए न्यू कार मधु गोटे नुआ कार किणवे एवं मधु द्वारा गोटे नुआ कार किणा हेब. देन ही विल सेल दिस प्लॉट से प्लॉट टी को जगह टी को से विक्रय करिवे. देन इट्स आंसर इज दिस प्लॉट विल बी सोल्ड by him. This plot will be sold by him. Okay, my dear students. Then come to the question number 4. The woman will bring a pot of water. The woman will bring a pot of water. A pot of water. A pot of water will be brought by the woman. A pot of water will be brought by the woman. Then come to the next question. My mother will cook rice. My mother will cook rice. Then rice will be cooked by my mother. माँ द्वारा भात रोषे हेब. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन. वी शैल टेक आवर ब्रेकफास्ट. वी शैल टेक आवर ब्रेकफास्ट आमे हमर जलपान करिवा बा करिवु. देन आवर ब्रेकफास्ट will be taken. Will be taken. Our breakfast will be taken by us is not necessary. Our breakfast will be taken. आमर जलपान बा जलखिया खिया हेबो. तेणु by us. By us. तेणु these are the examples of simple present sentences and they belong to active voice and we changed them into passive. एवं ये गुड़िक हूँ तार सिंपल फ्यूचर गोटे गोटे नमूना एवं ताको किभली आमे पासिव रे परिणत कले. देन वी सी द फ्यूचर परफेक्ट.
फ्यूचर परफेक्ट थिबा वाक्य को आम कि कि एक्टिव वॉइस थिबा वाक्य कि पासिव रे परिणत करबा वर्तमान आम देखिबा। Then future perfect, future perfect. First one is they will have finished the work. They will have finished the work. The cat will have licked the milk. Number 3, we will have taken our lunch. तीनोटी वाक्य देखिबा। These sentences are rarely used in a spoken English. एगुड़ाक स्पोकन इंग्लिश रे खूब क्वचित व्यवहार हुए ए वाक्य। They will have finished the work. से माने काम को कार्यटी को शेष, they will have finished the work. से माने कार्यटी को शेष करी थिबे। The cat will have licked the milk. बिराड़ी क्षीरटी को खाए जोटा कि चाटी दे सारी थिबो, जोटा कि पी दे सारी थिबो। वी विल हैव टेकन आवर लंच। तेणु आमे आमर जोटा कि लंच खाई सारी थिबो। तेणु दिस इज द इनकम्प्लीट एक्शन इन द फ्यूचर, इनकम्प्लीट एक्शन इन द फ्यूचर। देन जोटा कि आमर दैट इज कॉल्ड दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। से माने कामटी शेष करी सारी थिबे, करी सारी थिबे। whether it may or it may not, काम करि थाई पारंती न करि पारंती, हम आशा रखुछंती कार्यटी शेष होइथिबो बोली। एवं बिराटीटी क्षीर खाई जाइथिबो बोली हम आशा रखिछंती। एवं आमे हमर कि मध्याह्न भोजन खाई थिबा बोली कहा जाओ अछि। दिज आर द एम्बिगुअस क्वेश्चंस, संदेहजनक कि वाक्य एगुड़ा को कहा जाए। तेणु दे आर रेयरली यूज्ड इन ए स्पोकन इंग्लिश or written English. Then passive, it's passive one है हम देखिबा। first we point out the subject, verb and object, subject, verb, object, subject, verb, object, then subject, verb, object. Then now we change them into passive. The first one is the work. The work will have, it नुआ शब्द व्यवहार हबो, that is called been. Will have been finished. The work will have been finished by them. The work will have been finished by them. Then question number 2, the cat will have licked the milk. The milk will have been licked by the cat. By the cat. The milk will have been licked by the cat. Then question number 3, we will have taken our lunch. Our lunch will have been taken. Our lunch will have been taken by us. It is not necessary to write here. तेणु ये है आमर फ्यूचर परफेक्ट वाक्य थिले, एक्टिव वॉइस थिले, ताको आम किभली पासिव करबा
तार किछि नमूना एठी आमे विषय आलोचना कले। तेणु मु भावुची आमर टेन्स अनुसार जो 8 प्रकार स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस करा जिवो बा करि परिबा ता विषय आमे किछि ना किछि तार अधिकांश अंश बुझी पारिथिबा बोली मोर आशा एवं विश्वास। एवं आउ गोटे कथा आम देखिबा आज जेते गुडे आम वाक्य लिखिले सब गुड एसवीओ अर्थात सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट थिबा वाक्य को आमे लेके परिणत लेके एक्टिव वॉइस थिले ताको पासिव कि भली करा जाय से विषय आम सब तार सूत्र तार नियम गुडा को आमे बुझिले एवं तार एग्जांपल मध्ये आमे देखिले एवं बुझिले। एवं आउ गोटे आम देखिबा एठी हला आउ गोटे कथा कह जायथिला एस प्लस भी प्लस ओ जो वाक्य रे दीटी ऑब्जेक्ट थिबो ताको आमे किभली एक्टिव वॉइस थिले ताको पासिव किभली करिबा तार गोटे नमूना आमे नबा। फॉर एग्जांपल दुईटा ऑब्जेक्ट थिबा वाक्य गोटे लिखिबा माय अंकल गेव मी ए रिस्ट वॉच। माय अंकल गेव मी ए रिस्ट वॉच तेणु एठी सब्जेक्ट माय अंकल गेव हला वर्ब मी हला ऑब्जेक्ट एंड ए रिस्ट वॉच अनदर ऑब्जेक्ट। देन एटी दीटा ऑब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट हो दी प्रकार गोटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जोठे आमर दीटा ऑब्जेक्ट थाए प्रथमे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यवहार हुए एवं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किए ना जोड़ा व्यक्ति को बुझुथिबो व्हिच रेफर्स टू ए पर्सन और पर्सन्स जे व्यक्ति को बुझाउथिबो सेटा हबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तेनो आई अछि आई रो ऑब्जेक्ट हला मी, वी अछि वी रो ऑब्जेक्ट हला अस, ही अछि ही रो ऑब्जेक्ट हला हिम, सी अछि सी रो ऑब्जेक्ट हला हर, दे अछि तार हबो देम। तेनो ए हला तार ऑब्जेक्ट फॉर्म। तेनो ए गुडाक हला हमरो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंतु जोड़ा वस्तु को बुझाउथिबो ए रिस्ट वॉच ए पार्सल ए बुक ए गोटे द्रव्य को बुझाउछि गोटे वस्तु को बुझाउछि दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एवं जोड़े दीटा ऑब्जेक्ट थिबो आगो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यवहार हुए एवं सेकेंड रे ता परे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यवहार हुए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन हम देखिबा आमे ए प्रकार वाक्य को किभली आमे एक्टिव रु पासिव करिबा। तेणु जेहेतु एठे दीटा ऑब्जेक्ट अछि निश्चित रूपे यार उत्तर दीटा आसीबो। तेणु द फर्स्ट वन इज प्रथमे आमे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रो सब्जेक्ट फॉर्म नबा। तेणु एठे मी अछि मीटा जते एठिक आमे आनिबा ताले कोन होबो ना आई। देन एटा अछि गिव सिंपल पास्ट रो क्रियापद। तेणु ता पूर्वरु आई पर कोन बसिबो पास्ट फॉर्म थिबा ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज कॉल्ड वाज। आई वाज गिव गेव गिवन आई वाज गिवन I was given a wristwatch तब आसला ऑब्जेक्ट wrist watch I was given a wristwatch by my uncle। I was given a wristwatch by my uncle ये हला गोटे प्रकार। एवं द्वितीय आमको लिखिबा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का गाणिबा ए रिस्ट वॉच वाज गिवन टू मी बाय माय अंकल तेणु ये दीटे ऑब्जेक्ट अच्छी माने ताको आमे दी प्रकार व्यवहार करि परिबा दी प्रकार लिखि परिबा किंतु आमे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगो नहीं व्यवहार कले पासिव कले ताहा भलो हबो। दुईटा जाक ठीक किंतु आमे बेसी गुरुत्व देबा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उपरे। देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसवीओ स्ट्रक्चर थिबा एक्टिव वॉइस थिबा वाक्य को किबे आम पासिव रे परिणत कले। देन अनदर इज कॉल्ड अनदर क्वेश्चन आमे जो वाक्य रे प्रथम डब्ल्यूएच वर्ड थिबो ता किभली आमे
एक्टिव भॉइस तेरे पासिव करवा जे भली प्रथमे आम तो तीन प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट पास्ट टेंस फ्यूचर टाइम कथा पढ़ी सारे तेणु आम प्रथमे रखा हु विल पेंट इट हु विल पेंट इट हु विल पेंट इट ये है फ्यूचर टाइम रे अच्छे देन 2 नंबर हु ब्रोक द ग्लास हु ब्रोक द ग्लास हु ब्रोक द ग्लास 3 नंबर हु फ्लाइज द काइट 3 प्रकार मु कली तेणु किए रंग देव किए यहाँ रंग देव ये सब्जेक्ट है हु है सब्जेक्ट तेणु ये सब्जेक्ट 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 विल पेंट भर्ब ब्रोक भर्ब फ्लाइज भर्ब द काइट ऑब्जेक्ट द ग्लास ऑब्जेक्ट इट है ऑब्जेक्ट तेणु एठी आमे ताको जतले आमे पासिव करबा ताले कोन हबो एठी से डब्ल्यूएच वर्ड को आगो लिखिबा तेणु हु विल इट बी पेंटेड बाय हु विल इट बी पेंटेड बाय हु विल इट बी पेंटेड बाय आम जदि पूर्व सूत्र अनुसार करवा ताले उत्तर कौन आसुचे आम देखा इट विल बी पेंटेड बाय whom इट विल बी पेंटेड बाय whom ताकू आम एडा इंटरोगेटिव करदेले एडा कि हमर पॉजिटिव बाकी करदेले तेणु ताको इंटरोगेटिव करदेले उल्टे देले मत से आंसर होची बाय whom will it be painted by whom will it be painted याक मध्य हम लिखिपर तेणु ये है आमर कि बुझापी आम लिखिदेले तेणु आम दुईटा जाक उत्तर ठीक आमर हो पार हु विल इट बी पेंटेड हु विल इट बी पेंटेड बाय एंड किंबा बाय हुम विल इट बी पेंटेड याक मध्य आम लिखिपर देन हु ब्रोक द ग्लास तेणु ये विल बी लिखुले देन ये लिखा आम वाज हु वाज द ग्लास ब्रोकन बाय हु वाज द ग्लास ब्रोकन बाय किंबा बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन ये दुई प्रकार आम व्यवहार कर देन हु फ्लाइज द काइट देन हु इज द काइट हु इज द काइट फ्लोन बाय किंबा बाय हुम इज द काइट फ्लोन आमे डब्ल्यूएच क्वेश्चन थिले आमे यही प्रकार ताको दुई प्रकार व्यवहार करि पारिबा तेणु हु विल इट बी पेंटेड हु वाज द ग्लास ब्रोकन बाय हु इज द काइट फ्लोन बाय ये हूँ न्यू स्ट्रक्चर और न्यू अडाप्टेड स्ट्रक्चर देन रेस्ट 3 द ओल्ड अडाप्टेड स्ट्रक्चर तेणु बोथ आर करेक्ट उभय गुड़ाक ठीक किंतु नुआ नूतन भाव आमर हु विल इट बी पेंटेड बाय बा हु वाज द ग्लास ब्रोकन बाय हु इज द काइट फ्लोन बाय ये वर्तमान नुआ शैली रे लेखा जाउची एवं आग गुड़ाक पूर्व परवर्ती वाक्य गुड़ाक एटा हूँ ओल्ड स्ट्रक्चर तेणु उभय गुड़ाक ठीक किंतु आम दुईटा जाक आडप्ट करा पड़ो दुईटा जाक अभ्यास करने को पड़ो दिस इज ऑल अबाउट योर पासिव एक्टिव एंड पासिव तेणु ये है आमर
एक्टिव पैसिव आमर टेन्स अनुजाई आम बही जी अच्छी तार टेन्स अनुजाई आम से तार कि आलोचना कले यापर आहरी अनेक प्रकार वाक्य रही आहरी आमर ये तो 8 प्रकार गला 9 प्रकार गला आहरी 9 प्रकार वाक्य किभली आम एक्टिव अच्छी पासिव करवा आहरी 9 प्रकार 9टा स्टाइल रे ताको परिवर्तन करि परिबा किंतु आम बही जी कोर्स रे अच्छी से आज आलोचना रे आम कि आलोचना रखी तेणु मु भावुची आम समस्ते आज ए बिगिनर कि जड़े कि बिगिनर हिसाब से आम 9टी पॉइंट को जब आम 9टी ना 10टी पॉइंट कले आज 10टी पॉइंट उपर जो आलोचना कले 3 दिन धरी आलोचना कले जदि आम समस्ते टे भल भाव में पढ़ा निश्चित ये 10टी आइटम कथा को आम बुझीपर एवं आम परवर्ती जीवन में ताको आम काम लगे पार एवं जदि किसी असुविधार सम्मुखीन होउछन्ते ताहले आमे फोन रे बाय फोन यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी थैंक यू ऑल।